जी 7 ग्रीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो मैंने आपको आज फ़ोटोज़ सेंड की थी एडमोडो पे, उसमें आप देखिए, उसको अंडरस्टैंड कर लें थोड़ा सा। एक्सरसाइज 9C के लिए जो आपका नया कॉन्सेप्ट है वो है 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि हम टाइम को सम टाइम लिखते हैं, यूँ लिखा हुआ है 2300 या आपने लिखा हुआ है 1300। ये एक तरीका है 1300 4 डिजिट में आप टाइम को लिखते हैं, और ये तरीका है 24 आवर क्लॉक लिखने का। ठीक है, ये आवर्स है, ये मिनट्स होते हैं। अगर आवर 9 है तो आप यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, एनीवे अब 24 आवर क्लॉक में हम इसको 1 ओ क्लॉक कहेंगे। ठीक है, अब जो 24 आवर क्लॉक में 12 से आगे काउंटिंग चलती है 24 तक, 13 आवर, 14 आवर, या आई कैन से कि 16, 40। इसका मतलब है आप 12 माइनस करो। एक्चुअली इसका क्या मतलब है, क्लॉक के ऊपर तो आपका 16 नहीं होता, 12 तक क्लॉक है आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं 440। अब देखने की बात ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा ये 440 AM है या PM है। वो इस तरह पता लगेगा कि अगर आपकी ये वैल्यू 12 से ज़्यादा है, इट्स मीन कि ये शाम की बात हो रही है, आफ्टरनून की बात हो रही है, PM में है टाइम, 440 PM। PM का मतलब क्या है, 12 के बाद का टाइम सारी, और AM का मतलब है 12 से पहले मॉर्निंग टाइमिंग्स। और अगर ये लिखा हो 0440, ये भी 24 आवर क्लॉक में लिखने का स्टाइल है। इसका ये मतलब है कि सुबह के 4:40, ये 12 से कम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है। अब हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। 8 AM, अब जो आपने ध्यान करना है कि जो AM है उसको आपने 24 आवर क्लॉक में चेंज नहीं करना, उसमें कुछ भी 12 ऐड या माइनस नहीं होगा। अब जैसे 1300 था, इसका मतलब है कि दोपहर का 1 बज रहा है, 12 बजे के बाद का टाइम है, तो इसमें से मैंने एक्चुअली 12 माइनस किया तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब 8 में से आप 12 माइनस तो नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब है कि सुबह का टाइम है, ये 0800 ही, सिर्फ हम लिखने का स्टाइल चेंज कर देंगे। इसका मतलब है 8 आवर एंड 0 मिनट्स। लेकिन अगर मैं 8 PM लिखा होता तो ये मतलब थे रात के 8 बजे हैं, और उसमें हम 12 ऐड करते और 20, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में हमने AM और PM नहीं लिखा होता। वो हमें कैसे पता चलता है कि ये शाम है कि सुबह का टाइम है, वो हमें ऐसे पता चलता है कि अगर ये 12 से कम है तो ये 12 बजे से पहले के टाइमिंग्स होंगे, और अगर 12 के बाद है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो वो 12 से ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी। अच्छा जी, अब देखिए 9:42 PM, ये 12 आवर क्लॉक का स्टाइल है जो आपके घरों में क्लॉक लगे हैं। आपने इसको जब 24 में कन्वर्ट करना है, अब ये PM है, इट्स मीन कि इसमें 12 ऐड करेंगे हम, तो ये 21:42 आ जाएगा। आप आवर के नीचे आवर रखिए, 00 मतलब 0 मिनट, हमने 12 ऐड कर दिया। तो इसको मैं अगर 24 आवर क्लॉक में किसी को बताना चाहूँगी तो 2142 करके इसको लिखूँगी। ठीक है जी, मिडनाइट, आधी रात का वक्त है, उसको हम नॉर्मली 12 AM लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त सुबह स्टार्ट, आपकी डेट चेंज हो जाती है, आपकी डेट रात 12 बजे के बाद चेंज हो जाती है, दैट इज़ द नेक्स्ट डे। तो इसलिए हम उसमें 12 ऐड कर सकते हैं। या तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल 0 से नया टाइम, नया डे स्टार्ट हो गया, आप उसको 0000 भी लिख सकते हैं, आप उसको 2400 भी लिख सकते हैं। 2:42 AM, अब ये AM है, इसका क्या मतलब है, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बज के ये 2:42 मिनट्स। तो इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूँगी 24 आवर में, क्योंकि ये 12 से छोटी वैल्यू है, तो इसको मैं 0242 ही रहने दूँगी। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसको 24 आवर क्लॉक से 12 आवर में चेंज करना था। अब ये है 0330, अब ये 12 से छोटी वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये मॉर्निंग का टाइम है, या रात के 3:30 बज रहे हैं। 12 बजे के बाद अगली डेट यानी AM में टाइम शुरू हो जाता है, तो ये 3:30 AM हो जाएगा। अब है 23:12, अब मैंने अगर इसको चेक करना है 12 आवर क्लॉक में, तो मैं 12 माइनस करूँगी, ये क्या आ जाएगा 11:12। अब आप ये देखिए कि ये मेरे पास क्या टाइम है, अब ये 12 से बड़ी वैल्यू थी, इसका क्या मतलब है, ये 12 बजे के बाद का टाइम है, ये शाम का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, तो ये 11:12 आने का मतलब है कि रात के 11:12 हो रहे हैं, और हम इसके साथ PM लगाएंगे। यानी देखने की बात ये है कि आप अगर कोई टाइम AM में है, आपने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है जी,
अंडरस्टूड है कि ये AM में था टाइम, और अगर कोई वैल्यू 12 से बड़ी है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू अगर 12 से बड़ी लिखी आ रही है तो आप पता चल जाएगा कि ये AM नहीं बल्कि PM का टाइम था। ठीक है जी। या अगर मैंने यहाँ पर 11 PM लिखा होता तो इसका मतलब कि ये मैं इसको 12 ऐड करती तो ये 2300 कह देती मैं इसको। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि ये कोई PM रात का या शाम का टाइम है जो 12 से बड़ी वैल्यू है 12 से, इसलिए हम उसमें 12 माइनस करके देखेंगे कि हमारे घर में जो क्लॉक है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम हो रहा है, तो वो 11-12 PM का टाइम होगा। सिमिलरली 19-15 डेट इज़ ग्रेटर दैन 12, आप इसमें 12 माइनस करें, ये आ जाएगा 7-15। अब ये 12 से ग्रेटर है, इट्स मीन कि इसके साथ हम PM लगाएंगे। ये पूरा इसकी स्टाइल में लिखना चाहिए AM PM के साथ 12 आवर। 24 आवर में आपने 4 डिजिट लिखने हैं। अगर कोई आवर नहीं है तो 00 लगाएं, कोई मिनट नहीं है तो 00 लगाएं, लेकिन 4 डिजिट आपने शो करने हैं, और इसके साथ AM PM आपने नहीं लगाना। अगेन मिड नाइट को आप कह सकते हैं 000 या मिड नाइट कह सकते हैं, और इसका मतलब है 12 सुबह के 12। ठीक है जी, यानी डेट चेंज हो गई है, रात के 12 हो गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिपार्चर टाइम ड्यूरेशन। आप किस जगह से जब चलना शुरू करते हैं, अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त आप टाइम नोट करते हैं। से कि अगर आपने लाहौर ट्रैवल करना है और आप अपना ट्रैवल शुरू कर रहे हैं 11 AM, ठीक है, और आप जो है वहाँ पे आपने 4 आवर का आपने डिस्टेंस ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल है। अगर 4 आवर का है तो आप किस वक्त पहुँचेंगे वहाँ पे? आप 11 में 4 ऐड करेंगे, 12, 1, 2, 3, तो आप 3 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो अराइवल टाइम आपका क्या होगा? 3 o'clock। तो उसमें आप देखें, अब एक टर्म होती है डिपार्चर टाइम, एक टर्म होती है ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल, उसको हम जर्नी टाइम कहें, कितने देर आपने सफ़र किया, जर्नी की है। एक है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इक्वल होता है कि आप डिपार्चर और जर्नी टाइम को ऐड कर दें। अब डिपार्चर टाइम अगर आपने फाइंड करना है तो जर्नी टाइम को अराइवल में से माइनस कर दें, और अगर आपने जर्नी टाइम माइनस करना है तो अराइवल में से आप डिपार्चर को माइनस करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान से देखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, केयरफुली देखें जिनको। डिपार्चर टाइम है आपका गिवन है 0 to 40, ठीक है जी। जर्नी टाइम है आपका 55 मिनट, तो यहाँ कोई ओवर नहीं है, 55 मिनट है। मैंने अराइवल टाइम फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। अब आप ऐड करके देखो, 0 to यानी 2 आवर और 95 मिनट है, यानी 2:95 मिनट हुए हैं। कभी हमने कहा है कि 95 मिनट हो गए हैं, 80 मिनट हो गए हैं? हम हमेशा मिनट 60 से कम बताते हैं। इसका मतलब इस 95 के अंदर 60 मिनट्स प्लस 35 मिनट हैं। ठीक है, तो ये आवर है। इसको अगर मैं इस 60 मिनट को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मैं इसमें से -60 कर दूँ, वो 60 यहाँ शिफ्ट होने का मतलब है कि 1 आवर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैंने यहाँ से 1 आवर निकाल के इधर दे दिया। इट विल बिकम 3 आवर्स एंड 35 मिनट्स, राइट। अच्छा जी, अब ये 3 है, 12 से छोटी वैल्यू है, इट्स मीन कि ये सुबह का टाइम है, 3:35। ठीक है, लेट नाइट जैसे आप कहते हैं कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, 3:35। बी पार्ट में आप क्या करना है? अराइवल टाइम फाइंड करना है। आपका ये डिपार्चर है, ये जर्नी है, आप इनको ऐड करेंगे। अब इसमें इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखें कि अब 30-35 का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या चीज़ है? 24 आवर्स। 24 आवर्स का पूरा एक दिन होता है। इसका मतलब इन्होंने अगर आज सुबह 4 बजे ट्रैवल शुरू किया तो अगले दिन सुबह 4 बजे ये पहुंचेंगे। यानी 24 आवर क्लॉक, अगर 24 आवर्स पूरे किए हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है आपका कंप्लीट। तो मैंने कभी भी नहीं कह सकती कि मेरे पास टाइम जो है वो 24 आवर्स 30 आवर्स हो गए हैं। टाइम आपका 24 से ऊपर नहीं जाता है। आप क्या करेंगे कि इसमें आप कहेंगे कि मैंने एक पूरे दिन का सफ़र करने के बाद नेक्स्ट डे में इस टाइम पर अराइवल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 24 माइनस करेंगे। ठीक है जी, मीन्स यू हैव स्पेंड 24 आवर्स नेक्स्ट डे, राइट। 24 सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 6 आवर्स 35 मिनट्स, मीन के नेक्स्ट डे यू रीच, यू अराइव्ड एट दिस टाइम। सी पार्ट आप खुद करेंगे। Another concept is कि आप देखें, इफ़ यू आर गिवन अराइवल टाइम
डिपार्चर टाइम और आपको फाइंड करना है जर्नी टाइम। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब ये आपका अराइवल टाइम है वेंसडे और ये आपका डिपार्चर टाइम है ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को डिपार्ट किया और वेंसडे को अराइव, यू रीच्ड एट द डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि आपने अगर नेक्स्ट डे हो रहा है, इट्स मीन कि आपने 24 घंटे गुजारे हैं, तो आपके इसमें अराइवल में आप 24 घंटे ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 3115। ये अब आपका अराइवल टाइम है। अगर ये नेक्स्ट डे ना लिखा होता तो हम ना ऐड करते। नो, दिस इज़ अराइवल टाइम 3115 और आपने माइनस करना है डिपार्चर टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 1045। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है कि आपने कैरी नहीं लेना यहाँ से। अगर यहाँ पे 25 होता तो मैं क्या करती, तो हम ये करते कि यहाँ से मैं इसको, अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ बल्कि दिस इज़ 3115, अब मैं 15 में 35 को माइनस नहीं कर सकती, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसमें से कैरी नहीं ले सकते, मिनट्स में से मिनट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, आवर्स में से आप आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 31 से 1 कैरी करना मीन्स कि यू आर टेकिंग 1 आवर मीन यू आर टेकिंग 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स व्हेन ऐड इन 15 यू विल गेट 75 मिनट्स। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट, अब यहाँ से आपने 1 आवर यहाँ पे कैरी किया, यू गेट 30 और ये 60 जो है यहाँ, इट विल बिकम 60 + 15 75 मिनट। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 10:45 मिनट्स started on Tuesday and after 10 hour 45 मिनट मीन कि नेक्स्ट डे या वेंसडे को वो इस टाइम पे अराइवल हो रहा है, राइट। एफ पार्ट आप खुद करेंगे। एफ अगर आप नहीं कर सकते तो आई विल सेंड द पिक्स ऑफ 3 of C and F। इन एफ पार्ट यू विल सी कि 1 होल नंबर 1/4 आवर मीन 1 आवर, और 1/4 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर का 4 पार्ट, और अगर 1 आवर को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट इज़ 15 मिनट, तो दिस विल मीन 1 आवर 15 मिनट्स। ये आपका जर्नी टाइम आप लेंगे, राइट। नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज 9C, राइट, एंड मैसेज मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।